एक छोटे से गांव शिवपुर में रामलाल नाम का गरीब रहता था। उसकी एक ही बेटी थी, गौरी। गौरी बहुत सुंदर और संस्कारी थी। रामलाल दिन रात मेहनत करके घर चलाता, लेकिन गरीबी के कारण उसे अक्सर गांव वाले रामलाल का मजाक बनाते हैं। इतनी गरीब की बेटी, इसका क्या होगा? कौन करेगा शादी? ये सुनकर रामलाल की आंखें भर आतीं, पर गौरी हमेशा मुस्कुराकर कहती, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। भगवान ने चाहा तो सब अच्छा होगा। गांव का साहूकार भैरव बहुत चालाक और लालची था। उसकी नजर गौरी पर पड़ी। उसने सोचा, अगर मैं इसे अपने घर की बहू बना लूं तो लोग मेरा नाम और भी सम्मान से लेंगे। लेकिन असलियत यह थी कि भैरव गौरी को केवल नौकरानी की तरह इस्तेमाल करना चाहता था। उसने रामलाल पर दबाव बनाया। रामलाल, तूने मुझसे जो कर्ज लिया है, उसका ब्याज चुकाने की औकात तुझ में नहीं। अगर बेटी की इज्जत बचानी है तो उसे मेरे घर भेज दे। यह सुनकर रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सोच में पड़ गया। इसी बीच गांव में नया अफसर नियुक्त हुआ, अर्जुन। अर्जुन पढ़ाई लिखाई में होशियार होने के साथ साथ दिल का भी बहुत अच्छा था। वह गरीबों की मदद करता और सबका मान बढ़ाता। एक दिन अर्जुन ने गौरी को कुएं से पानी भरते देखा। उसकी सादगी और शालीनता देखकर वह ठहर गया। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ी और अर्जुन को गौरी पसंद आ गई। एक दिन अर्जुन को पता चला कि साहूकार भैरव रामलाल पर दबाव डालकर गौरी की जिंदगी बर्बाद करना चाहता है। वह तुरंत पंचायत बुलाता है और सबके सामने कहता है, भैरव, गरीब की मजबूरी का फायदा उठाना बहुत बड़ा पाप है। यह लड़की कोई वस्तु नहीं कि इसे खरीदा जाए। गौरी का मान सम्मान इस गांव की इज्जत है। अगर किसी ने इसे चोट पहुंचाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गांव वाले भी अर्जुन का साथ देते हैं और भैरव को सबके सामने बेइज्जत होना पड़ता है। कुछ समय बाद अर्जुन अपने माता पिता के साथ रामलाल के घर रिश्ता लेकर पहुंचता है और कहता है, रामलाल जी, मैं गौरी से शादी करना चाहता हूं। वह गरीब की बेटी नहीं, बल्कि इस गांव की शान है। मैं उसे अपनी रानी बनाकर रखूंगा। रामलाल की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। गौरी की शादी अर्जुन से धूमधाम से होती है और गांव में पहली बार गरीब और अमीर का फर्क मिट जाता है।